धन्यवाद बच्चों, और अभिभावक गण को मेरा प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। चलिए बच्चों निकालिए कक्षा 8 के लिए, 8 मतलब सेकंड लैंग्वेज, संचिता साहित्य, पाठ संख्या 4, स्नेह शपथ, जिसके शीर्षक की सार्थकता पर और इसकी कुछ मूल भावनाएं और प्रासंगिकता पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें, पाठ की मूल भावना है कि चाहे कोई भी हो, हमें अपनी जुबान को गंदी खराब नहीं करनी चाहिए, सबसे प्यार की बोली बोलनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। कोई भी मतलब कुछ भी। गांधी जी एक बार रास्ते पर जा रहे थे तो बीच रास्ते में देखो ने डीओजी साहब लोग बैठे रहते हैं, डॉग यानी कुत्ते लोग, बकरी जानवर, पीछे पीछे और सभी लोग उनके फॉलोअर्स, और आगे बापू, और वो लोग तो हटते नहीं है, तो कुत्ता भी नहीं हटा। तो बापू जी उनके सामने गए, बैठे, बोले आप रास्ते पर क्यों बैठे हो, हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा रास्ता दीजिए आप। तो ऐसे करके थोड़ा बैठे तो कुत्ता धीरे से उठा चला गया। तो उनके फॉलोअर्स ने पूछा कि बापू आप इसको आप बोलते ऐसे हाथ जोड़ के क्यों, ये तो कुत्ता है। बोला हाँ ये तो कुत्ता है, मैं तो नहीं हूं ना, इसलिए मैं अपनी जुबान खराब क्यों करूं, इसलिए मैंने अपनी जुबान में आदत डाल ली है कि मैं सबको आप ही बोलूंगा। कितनी दूर की बात कह दी। यहां भी कवि कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी कि आप अपनी जुबान को खराब क्यों करते हो। वो परिचित हो, अपरिचित हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उससे प्रेम से बात कीजिए ना, अपनी जुबान खराब मत कीजिए, और गारंटी ये कार्य होगा। इस बात पर यह मूल भावना, प्रासंगिकता यानी इसकी जरूरत क्या है आज हमको जरूरत इसलिए है कि आज हम लोग 99% लोग अपना धैर्य खो देते हैं और आदमी के ऊपरी यानी रंग रूप धन धर्म पद के आधार पर उनसे बातें करते हैं। अगर अमीर हैं, सर आइए आइए, वेलकम वेलकम, गरीब है, कहां चलो उधर बैठो, ये जो सारे हैं ये गलत है। अगर थोड़ा परिचित है तो घर में बुलाते हैं, गेस्ट में बैठिए, ठंडा लीजिएगा गर्म, और अपरिचित है तो खड़े खड़े बात कर लेते हैं। यह एक असभ्यता है, अमानवीय व्यवहार में आता है। कभी इसी से मनाही करते हैं, इसी को मनाही करते हैं कि नहीं, मनुष्य है ना, इंसान होना ही काफी है। अपने जुबान को खराब मत कीजिए, प्यार से बात कीजिए, काम होगा। क्योंकि कीचड़ को कभी भी कीचड़ से नहीं धोया जाता, उसे पानी से धोया जाता है। तो आइए हम लोग देख लिए, रिपीट भी कर लिए, शीर्षक के अर्थ, शीर्षक की सार्थकता, पाठ की मूल भावना और प्रासंगिकता यानी इसकी जरूरत क्या है। अब आज हम लोग पहला छंद पढ़ते हैं।
देखिए पहला छंद वैसे, हो मित्र या कि वह शत्रु हो। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है, हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है, ऐसा हमें नहीं सोचना है। फिर परिचित हो या परिचय विहीन। परिचय विहीन मतलब आई डोंट नो दैट फेलो, मैं उसे बिल्कुल, विहीन मतलब बिल्कुल नहीं, परिचित, नोन। हमें यह भी नहीं सोचना है कि वह हमारा परिचित, हम उसे जानते हैं या नहीं जानते, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तुम जिसे समझते रहे बड़ा। देखिए कवि क्या कहते हैं, तुम जिसे समझते रहे बड़ा, यानी मैं जिसको बड़ा समझता हूं, तो मेरे बड़ा और छोटा समझने से क्या रियल में कोई बड़ा और छोटा होता है क्या? बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं समाज से कवि। आप खुद सोच कर देखो, आप जिसे अच्छा कहते हो, क्या दुनिया में वही अच्छा है? आप जिसे बुरा कहते हो, क्या दुनिया में वह सचमुच बुरा है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको खीर खाना अच्छा लगता है, खीर आपको अच्छी लगती है। मेरी माँ भी कहती खीर बहुत अच्छी, अमृत भोजन, लेकिन मुझको अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छी नहीं लगती खीर, मैं नहीं खाता, अभी भी नहीं खाता। तो क्या खीर खाने वाले लोग बहुत महान हैं और जो खीर नहीं खाता बहुत हैवान है? नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं जिनके बारे में अच्छा सोचता हूं या बुरा सोचता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन। दीन मतलब गरीब, बड़ा मतलब अमीर। कोई लाखपति है तो कोई करोड़पति भी है, बोला ये करोड़पति है तो कोई अरबपति भी है, कोई अरबपति है तो कोई टरबपति भी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सब बातें छोड़ो, इंसान को देखो, कौन कितने पैसे वाला है, किसके पास कितना पैसा है। आप अपना जो दोस्त बना, मैं एक सवाल, आपके जितने सारे दोस्त हैं उससे पूछा है क्या आपने कि तुम्हारे पापा के पास या तुम्हारे पास अकाउंट में कितना पैसा है? मेरे पापा को जितना अकाउंट पे अगर उसके बराबर होगा तब दोस्ती करूंगा, पूछा है क्या? अच्छा तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, 4 व्हीलर, देखूंगा मैं, मेरे पास है तुम्हारे पास वो है, तभी मैं दोस्ती करूंगा? कुछ नहीं है ऐसा। आपको अच्छा लगता है उसका स्वभाव, दोस्ती है। आपके साथ रोज बैठता है, आपके साथ रोज कार में आता है, मिलके खाते पीते हो, हंसते बोलते हो, पढ़ते लिखते हो, दोस्ती है। सेम थिंग कवि भी कहते हैं कि आप जिसे बड़ा समझते हो, आप जिसे छोटा समझते, इसे छोड़िए, इससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि कभी, अब देखो, यदि कभी किसी कारण से ऐसे लोगों पर, कैसे लोगों पर, जो मेरा मित्र है कि शत्रु मैं नहीं जानता, जिसे मैं बड़ा समझता हूं या छोटा, इसको भूल जाइए। यदि कभी किसी कारण से, व्हाट इज देयर रीजन, डोंट थिंक अबाउट द रीजन, कुछ भी हो नहीं सोचना है। ध्यान देना, एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं। कभी कहते हैं कुछ भी हो कारण, हमको नहीं सोचना है, लिव इट। उनके यश पर उड़ती दिखे धूल, यश मतलब उनकी प्रशंसा, उनका सुनाम, उनके बारे में अच्छी चर्चा, उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, यानी उसके बारे में अगर अच्छी चर्चा हो रही है तो उसे छोड़कर उसकी कोई बुराई करे, उड़े धूल मतलब उसकी बुराई करे, तो सख्त बात कह उठने की, तो कड़वी बात कहने के लिए तेरी जिह्वा से हो ना भूल, तुम्हारी जिह्वा रुक जाए। चिंता मत करो, फिर से बताऊंगा 3 बार। कवि कहते हैं कि अगर वह परिचित व्यक्ति हो या अपरिचित हो,
नोन हो अननोन हो, मित्र हो शत्रु हो, कोई भी हो, ऐसे हम जिसे बड़ा मानते हो, हम जिसे छोटा मानते हो, छोड़ दीजिए। किसी कारण यदि इफ कभी 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 भी, परिस्थिति का विचार मत कीजिए, कभी भी किसी कारण से, कोई भी कारण हो, उसके यश पर अगर उसकी निंदा होती, उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, मतलब उसकी निंदा की जाए, उसकी बुराई की जाए, उसके बारे में गलत बातें कही जाएं, तो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द सिचुएशन, वी शुड नॉट थिंक अबाउट दिस, नहीं सोचना इस पर। तो सख्त बात कह उठने की बजाय तो हम लोग सुन करके उतावला हो जाते हैं और गुस्से में आकर के कड़वी बात कह देते हैं। कवि कहते हैं गुस्से में आकर के चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कारण हो, कैसा भी व्यक्ति हो, गुस्से में आकर भी उसे कड़वी बात कहने के लिए उतावला मत होइए, मुख से गाली मत निकालिए, आपकी जेवा खराब हो जाएगी। तेरी जेवा से ना हो भूल, यह गलती मत कीजिए। हम लोग बोलते हैं नहीं वो इस लायक है, वो ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसी बात कही ना, छोड़ दीजिए ना, वो ऐसा कहा। आप भी बोलेंगे सांप ने आपको काटा, आप भी काटिएगा। नहीं सर सांप ने मुझे काटा, मैं भी सांप को काटूंगा। मुझे कुत्ते ने काटा, मैं भी उसे काटूंगा। नहीं होता है। अरे वो गलत है, रहने दीजिए ना, हम तो गलत ना हो। अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे का परिचय देना। इसीलिए कवि कहते हैं कि हो मित्र की या वह शत्रु, वह मेरा मित्र हो या दुश्मन हो, परिचित हो परिचय विहीन अननोन पर्सन हो, हम जिसे बड़ा समझते हैं छोटा समझते हैं, छोड़ दीजिए। परिस्थितियां कोई भी हो, रीजंस कोई भी हो, गलती से भी उनके बारे में हम गलत बात ना बोलें, हम उनके प्रति गलत बात नहीं बोलें, हम उनकी निंदा ना करें, हम उनकी शिकायत ना करें, हम उसके नाम को सुयश नाम को खराब ना करें, बदनाम ना करें। क्योंकि बदनाम करने के लिए तो हमारे मुंह को खराब करना पड़ेगा ना, हम अपनी जुबान से गंदी गंदी बातें निकालनी पड़ेगी तब वह बदनाम होगा। तो हम अपनी जुबान से गंदी बातें निकालें क्यों? कितनी बड़ी बात है। इसी को कहते हैं हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, और ऐसा ही व्यक्ति महान बनता है। आप भी महान बनिए। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से प्रथम छंद में कवि ने यह बात बताई कि चाहे हमारे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कारण कोई भी हो, हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उसे बदनाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि बदनाम करने के लिए हम अपने मुंह को हमारे मुंह को खराब करना पड़ेगा। मैं नहीं करें, गलती से भी ये काम ना करें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये है छंद नंबर 1, छंद नंबर नीचे 2, 3, 4, 5। तो आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, और 1 नंबर छंद का अर्थ जो अभी हम लोग पढ़े समझे लिख करके आप अपनी कॉपी में रखेंगे भविष्य में करेक्शन के लिए। ठीक है, तो इस कविता को पढ़िए, समझिए, ना समझ में आए वीडियो को चलाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा फिर इसी तरह से। और फिर समझने के बाद अगली कक्षा के लिए हम लोग अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।